फ्रेंड्स, आई होप सो कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम बात कर रहे हैं कंज्यूमर्स, प्रोड्यूसर एंड एफिशिएंसी ऑफ द मार्केट की। हमने कहा कि मार्केट जो है इज़ द बेस्ट प्लेस टू कंसीडर द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, टू परफॉर्म द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। और हमने देखा कि कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है, विलिंगनेस टू पे क्या होता है, और डिमांड कर्व के थ्रू हम कैसे कंज्यूमर सरप्लस को कैलकुलेट कर सकते हैं, हमारा इसमें बेनिफिट क्या है, इकोनॉमिस्ट को पॉलिसी बनाते हुए कंज्यूमर सरप्लस को कंसीडर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देन है कंज्यूमर्स के बाद प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर कौन होते हैं? वो लोग जो चीज़ को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, जो पैदा कर रहे होते हैं, जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं, दैट इज़ नोन एज प्रोड्यूसर्स। और इनको हम सिंपल वर्ड्स में सेलर्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ बात करेंगे कि प्रोड्यूसर सरप्लस क्या होता है। उससे पहले बचे हम यहाँ पे कॉस्ट की बात करने लगे। व्हाट इज कॉस्ट? और कॉस्ट से भी हट के हम बात करते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द वैल्यू ऑफ एवरीथिंग। ये हर वो चीज़ इसमें शामिल है अ सेलर मस्ट गिव अप, जो एक सेलर जो है छोड़ता है, गिव अप टू प्रोड्यूस अ गुड। एक चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए जो सेलर सारी चीज़ें छोड़ता है, सेक्रीफाई करता है, दैट इज कॉल्ड सेलर्स कॉस्ट, ठीक है। इसमें दो चीज़ें जो है बहुत प्रोमिनेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो चीज़ प्रोड्यूस करने के जो एक्सपेंसेस हैं ऑब्वियसली वो उसको बेयर करना पड़ेंगे। सेकेंडली इज टाइम। अगर वो ये काम ना करता तो वो कोई और काम कर सकता था। एग्जाम्पल लेते हैं बच्चे। फॉर एग्जाम्पल आपने अपना घर जो है वो पेंट करवाना है, तो आप एक पेंटर से जो है कॉन्टेक्ट करते हैं, तो वो उसके लिए उसको पेंट चाहिए, उसके लिए उसको वो बाकी इंस्ट्रूमेंट्स जो उसके लिए रिक्वायर हैं, एक तो वो लेके आएगा, उसके साथ साथ उसको इसके लिए जो है अपना टाइम भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। अगर वो आपका घर पेंट ना कर रहा हो तो वो इस टाइम में और क्या कर सकता है, वो भी उसकी कॉस्ट में शामिल होगा। अब प्रोड्यूसर सरप्लस क्या होगा बच्चे? एक एग्जांपल से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल बच्चे यही एग्जांपल ले लेते हैं पेंट की। आप अपना घर जो है वो पेंट करवाना चाहते हैं, तो ये डिफरेंट काइंड के सेलर्स हैं और इनकी ये डिफरेंट काइंड की कॉस्ट है। बच्चे ऑब्वियसली आप किस बंदे से घर अपना पेंट करवाएंगे? जो आपको कम से कम पैसों में पेंट करके देगा, दैट इज उस बंदे से आप अपना घर पेंट करवाएंगे। फॉर एग्जांपल एक ये प्रोड्यूसर है, वो विलिंग है इस बात पे कि वो जो है उसकी जो मिनिमम कॉस्ट है, मिनिमम कॉस्ट बचे कोई भी सेलर, फॉर एग्जांपल ये दो चीज़ें उसके एक्सपेंसेस और ये दो चीज़ें मिला के अगर उसके फॉर एग्जांपल 500 रुपये एक्सपेंस आता है, तो वो 500 से कम कभी भी किसी भी सूरत विलिंग नहीं होगा आपके घर को पेंट करने के लिए, ठीक है। इसी तरह बचे वो इससे कुछ ज़्यादा चाहेगा कि उसका प्रॉफिट जो है वो ऐड अप हो जाए, लेकिन मिनिमम जो है वो अपनी कॉस्ट आपकी रिकवर ज़रूर करेगा। तो ए बंदा है वो आपके बुक के अकॉर्डिंग एग्जांपल है कि वो 900 में विलिंग है एक चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए। एक बंदा बी लगा लेते हैं बच्चे, वो 800 में इसको प्रोड्यूस करने के लिए, मीन उसकी जो मिनिमम कॉस्ट है वो कितनी है? 800 रुपया, ठीक है। सी जो है वो 600 उसकी मिनिमम कॉस्ट है जो उसको रिक्वायर है इस चीज़ को मीन घर को पेंट करने के लिए, और डी है जो वो 500 में उसकी मिनिमम कॉस्ट है इस घर को प्रोड्यूस करने के लिए। बच्चे ये एज इट इज़ है, जैसे हमने कंज्यूमर्स जो है क्या उसे कहते हैं सरप्लस की बात की, एज इट इज़ आपका सेलर सरप्लस है। जस्ट वहाँ पे विलिंगनेस टू पे था, यहाँ पे कॉस्ट है। अब बच्चे क्या होगा जब हम एफिशिएंट मार्केट की बात करते हैं, तो हम कहते हैं वहाँ पे ऑक्शन होती है, और जब ऑक्शन होगी तो क्या होगा? आप कहेंगे जी लगाएं बेट, आप कितना जो है कितने में एक चीज़ ये जो मेरा घर है वो पेंट करेंगे। ये 4 सेलर्स हैं, अज्यूम करते हैं बच्चे, और ये 4 विलिंग हैं घर को पेंट करने के लिए। ओबियसली जो है वो सारे का बड़ी वैल्यू से स्टार्ट होगा। फॉर एग्जांपल ए कहता है कि मैं 1500 में घर पेंट करूंगा, बी कहता है मैं 1400 में करूंगा, सी कहता है 1300 में करूंगा। ऐसे ऐसे जो है बेट नीचे आती रहती है।
अज्यूम कर लें कि एक पॉइंट वो आता है जहाँ पे जो सी है वो कहता है मैं 600 में ये घर को पेंट करूँगा, ठीक है। या डी जो है वो कहता है मैं 600 से इस घर में को पेंट करूँगा। बाकी जो है डी एक्चुअली कह रहा है कि मैं 600 या इससे कम, 600 से थोड़ा सा कम में घर को पेंट करूँगा। इस पे जो ए है उसकी कॉस्ट जो है वो 900 है बच्चे, ठीक है। मीन्स A is not willing to do this work in minimum 600. He require minimum 900 to produce this work, ठीक है। और इसी तरह बी जो है उसकी कॉस्ट जो है वो 800 है, तो वो भी 600 में घर नहीं बनाएगा। सी भी 600 में मिनिमम विलिंग है घर को प्रोड्यूस करने के लिए, लेकिन जब 600 से थोड़ा सा नीचे आएंगे तो वो भी विलिंग नहीं होगा। ओनली कौन सा पर्सन, डी जो है बच्चे, वो विलिंग है चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए 600 में। तो बच्चे यहाँ पे सी का जो सरप्लस है, सेलर सरप्लस या प्रोड्यूसर सरप्लस क्या होगा, ये कितने में, इसकी मिनिमम कॉस्ट कितनी थी 500, और ये चीज़ प्रोड्यूस कितने में कर रहा है, ये कुछ इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। सेलर्स सरप्लस, अगर हम मैं इसको लिखूं शॉर्ट में, सेलर सरप्लस इज इक्वल होता है प्राइस रिसीव्ड, मीन ये वो प्राइस है जितने में आपने घर पेंट किया है, माइनस मिनिमम कॉस्ट, आपकी जो कॉस्ट है मिनिमम वो अगर माइनस कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपका सेलर सरप्लस आ जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है कितने में वो एग्रीमेंट हुआ, 600 में अज्यूम कर लें, ये प्राइस आपने 600 रुपया रिसीव की, और आपकी मिनिमम कॉस्ट जो थी वो क्या थी, मैक्सिमम कॉस्ट इसको कहेंगे हम, मैक्सिमम कॉस्ट मीन ये आपको हर सूरत में बेयर करनी ही करनी थी 500। तो 1 रुपया क्या आ गया, 100 क्या आ गया आपका 100 जो सेलर सरप्लस आ गया। आई होप सो कि बच्चे आप लोगों को समझ आ रही है। एक और एग्जांपल कंसीडर करते हैं। अस्यूम करें कि अब दो जो हैं आपके तो पास दो घर हैं, एग्जांपल को सिंपल रखते हैं हम, और ये भी हम अजम्पशन ले लेते हैं कि एक जो सेलर है, मीन एक जो घर को पेंट करने वाला, वो एट अ टाइम एक ही घर को क्या कर सकता है, पेंट कर सकता है। तो इस सूरत में क्या होगा कि जो ऑप्शन है वो होगी, और उसके थ्रू अज्यूम करें कि प्राइस जो है वो 800 से थोड़ी नीचे आ जाती, 800 लगा रहे हैं, तो 800 पे जो ए है वो भी विलिंग नहीं है चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए, क्योंकि उसकी कॉस्ट जो है वो कितनी है 900, मिनिमम वो 900 पे विलिंग है चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए। अगर बी की बात करें तो वो भी 800 के जो नीचे जब प्राइस आएगी तो वो विलिंग नहीं है चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए। कौन कौन विलिंग है, सी है और डी है। तो सी और डी का अगर हम सरप्लस निकालें तो वो कितना कितना इनको सरप्लस हुआ है, अगर हम सी की बात करें तो सी जो है कितने में प्रोड्यूस करने को चीज़ को विलिंग है 600 में, और उसको प्राइस मिल कितनी रही है 800 में। हमने कहा जो प्राइस आप चार्ज करते हैं माइनस जो आपकी मिनिमम मैक्सिमम कॉस्ट होगी 600, तो रिमेनिंग जो है 200 क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे सरप्लस आ जाएगा। और अगर डी की बात करें तो आपके पास आपको प्राइस कितनी मिली 800, और मिनिमम आपकी कॉस्ट कितनी थी 500, तो आपके पास 300 जो है सेलर सरप्लस आ जाएगा। ये डी का अगर दोनों को हम इकट्ठा कर लें तो दोनों का सरप्लस कितना हो जाएगा 500। ये क्या है, सेलर सरप्लस। आई होप सो कि बच्चे आप लोगों को समझ आ रही है। जी क्लास, हम बात कर रहे हैं जैसे हमने पहले बात की कंज्यूमर सरप्लस की, वैसे ही हम एज इट इज़ बात कर रहे हैं प्रोड्यूसर सरप्लस की। प्रोड्यूसर सरप्लस हमने क्या कहा कि हर प्रोड्यूसर की एक मिनिमम मैक्सिमम कॉस्ट होती है, उस कॉस्ट से कम प्राइस पे कभी भी वो चीज़ को प्रोड्यूस करने पे विलिंग नहीं होता, ठीक है। और जब वो उस चीज़ से ज़्यादा प्राइस में चार्ज करता है, कितनी ज़्यादा चार्ज करता है, वो कॉस्ट और जो वो प्राइस चार्ज कर रहा होता है उसका जो डिफरेंस है वो उसका सरप्लस कहलाता है। यहाँ पे अगर आप देखें तो प्राइस जो है 900 है, 800 है, 600 है, 500, ये कॉस्ट है।
अब बचे जो है क्या उसे कहते हैं, यहाँ पे अगर सेलर की बात करें तो ये ए सेलर है, ये बी सेलर है, ये सी सेलर है, ये डी सेलर है। अगर प्राइस जो है वो 900 या इससे ज़्यादा हो तो ए भी प्रोड्यूस करने को रेडी है, ये तीनों तो रेडी हैं ही है, क्योंकि इनकी मिनिमम जो कॉस्ट है वो 900 से कम, 900, तो ये चारों जो है विलिंग है चीज को प्रोड्यूस करने के लिए। तो यहाँ पे क्वांटिटी सप्लाइड आपकी क्या हो जाएगी 4। अगर प्राइस 800 या 800 से लेस है तो देन आपकी जो है ये ए वाला बंदा जो है विलिंग नहीं है चीज को प्रोड्यूस करने के लिए, चीज को सेल करने के लिए, तो आपकी क्वांटिटी सप्लाइड जो है वो 3 हो जाएगी, मीन 3 लोग जो हैं वो विलिंग है। अगर मजीद नीचे आए तो अगर आप कहें कि आपकी प्राइस जो 600 है तो आपका बी और ए जो है विलिंग नहीं है चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए, जबकि सी और डी जो है वो विलिंग है, तो क्वांटिटी सप्लाइड आपकी जो है वो 2 हो जाएगी। इसी तरह यहाँ पे 500 तक जब प्राइस होगी तो आपकी क्वांटिटी सप्लाइड जो है वो जो है 1 होगी। लेकिन अगर प्राइस 500 से थोड़ी सी भी बिलो हो गई तो ये नन में चला जाएगा, कोई भी बंदा विलिंग नहीं होगा चीज को प्रोड्यूस करने के लिए। हमने जैसे डिमांड कर्व के थ्रू कंज्यूमर सरप्लस को आइडेंटिफाई किया, हमने कंज्यूमर सरप्लस किया, इसी तरह हम सप्लाई कर्व के थ्रू जो है वो जो सरप्लस है उसको भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर हम यही एग्जांपल ले तो 500 तक कोई भी बंदा चीज को प्रोड्यूस करने के लिए विलिंग नहीं है, मीन यहाँ तक कोई भी बंदा चीज को प्रोड्यूस करने के लिए विलिंग नहीं है। अगर 500 से 600 की बात करें तो ए जो डी आदमी है जिसका नाम है वो एक चीज प्रोड्यूस करने को विलिंग है, ये यहाँ तक ठीक है, जिसका नाम डी है। ये बच्चे मिनिमम कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ ए है ठीक है, ये ए की कॉस्ट है 5, सॉरी डी की कॉस्ट है 500, इससे कम पे वो इस चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए विलिंग नहीं है। अगर हम सी की तरफ आए तो ये 600 से कम विलिंग नहीं है प्रोड्यूस करने को। अगर 600 होती है तो ये प्रोडक्ट बी प्रोड्यूस करने के लिए विलिंग है ठीक है। और इसी तरह अगर प्राइस जो है 800 पे जाती है तो आपका क्या उसे कहते हैं बी भी विलिंग है चीज 3 को प्रोड्यूस करने के लिए। और अगर प्राइस जो है आपकी 900 पे जाती है तो फिर जो है ए भी विलिंग है। तो ये मिनिमम कॉस्ट है डी की। यहाँ पे आ जाए तो ये मिनिमम कॉस्ट है सी की, मीन सी जो 600 से तक प्रोड्यूस करने को चीज़ को विलिंग नहीं है। अगर हम 800 पे आ जाए तो ये कॉस्ट है बी की, 800 के अबव जितनी प्राइस होगी 800 तक बी विलिंग नहीं है चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए, 800 से ज़्यादा प्राइस होगी तो बी विल बी विलिंग टू प्रोड्यूस गुड। और अगर प्राइस जो है आपकी 900 क्रॉस करती है तो देन ए जो है आपका विलिंग होगा चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए, ये कॉस्ट है ए की 900 तक। अब जब बेट होगी, जब ऑक्शन होगी मार्केट में तो मिनिमम प्राइस वाले को आप ऑब्वियसली प्रेफर करेंगे, उसको चीज़ प्रोड्यूस करने के लिए कहेंगे। फॉर एग्जांपल चीज़ की बेट जो है 600 या उससे थोड़ी सी कम पे आके रुक जाती है 600 पे, तो आप कहते हैं ठीक है जी, जिसने मिनिमम कहा वो जो है उसको मैं कॉन्ट्रैक्ट दूंगा। तो ऑब्वियसली कौन मिनिमम पे आया है, ये यहाँ पे अगर आप देखें तो 600 पे ना तो ए विलिंग है चीज को प्रोड्यूस करने के लिए, ना ही बी विलिंग है और ना ही सी विलिंग है, डी विलिंग है, क्योंकि इसकी मिनिमम जो कॉस्ट है वो कितनी है 500, तो ये प्रोड्यूस कितने में कर रहा है 600 में। तो जी ए जो प्रोडक्ट होगी ये वाला इसका क्या होगा, कंज्यूमर सरप्लस होगा, किसका, डी का सरप्लस ठीक है, ये सॉरी प्रोड्यूसर सरप्लस होगा
डी का, जब वो ये चीज़ को प्रोड्यूस करेगा तो उसकी मिनिमम कॉस्ट, जो मैक्सिमम कॉस्ट है वो 500 है, और उसकी जो प्राइस है जो वो चार्ज कर रहा है, जो उसको मिल रही है, जितने आप पे कर रहे हैं उसको पेंट करवाने के लिए अपना घर, वो है 600। तो ये 100 उसके लिए क्या है, सरप्लस है। दूसरी तरफ अगर हमने दूसरी एग्जांपल जब ली थी कि दो घर हैं आपके, दो आपने बनवाने हैं, पेंट करवाने हैं, और आपके पास एक टाइम पे एक जो सप्लायर है, सेलर है, वो एक ही घर को पेंट कर सकता है, तो ऑब्वियसली बेट जो है मज़ीद ज़्यादा होगी। मीन कि आपने एक तो ये सेल कर दिया, और उसके बाद मिनिमम बेट जो है कहाँ आके रुकेगी आपकी 800 पे। 800 पे अगर आप बात करें तो आपके दो सेलर्स जो हैं विलिंग हैं चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए। कौन कौन से? 800 थोड़ा सा नीचे आएंगे तो बी विलिंग नहीं होगा चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए। 800 से नीचे जो है आपके पास सी और डी जो है विलिंग है चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए। तो सी जो है ऑब्वियसली, पहले डी की बात करेंगे तो डी अगर प्राइस जो है 600 होती है तो डी 500 मिनिमम पे करने के लिए विलिंग था। अब इसका बेनिफिट कहाँ तक चला जाएगा, ये 800 तक। मीन इसको प्राइस कितनी मिल रही होगी, 800 तक। ये एक ही घर बनाएगा तो इसको इसमें सरप्लस कितना मिल जाएगा बच्चे, 300 का। मीन उसकी मिनिमम प्राइस जो है, मिनिमम जो कॉस्ट है मैक्सिमम, वो कितनी है 500, और प्राइस को चार्ज कितनी कर रहा है 800 की। तो ये जो पोर्शन है ये उसका क्या हो जाएगा, डी का सरप्लस हो जाएगा। लेकिन जब बी जो है वो सॉरी सी जो है दूसरा घर जो है आपका वो पेंट करेगा, क्योंकि ये जो है एक ही घर को पेंट कर सकता है, तो उसको क्या है 200 का सप्लायर बेनिफिट होगा, सप्लायर सरप्लस मिलेगा। क्यों बचे? क्योंकि वो एक चीज़ को कितने में प्रोड्यूस कर सकता था, 600 में, और वो प्रोड्यूस कर कितने में रहा है, 800 में। मीन उसको मिल 800 रहा है, उसकी जो कॉस्ट है वो 600 है। तो 600 एंड द गैप बिटवीन 600 एंड 800 इज नॉन दी क्या उसे कहते हैं, प्रोड्यूसर सरप्लस। अगर दूसरी तरफ हम देखें तो जैसे हमने कहा था डिमांड कर्व में, जब हमने कंज्यूमर सरप्लस कहा था तो हमने कहा था बिलो द डिमांड कर्व एंड अबव द जो है प्राइस इज कॉल्ड कंज्यूमर सरप्लस। यहाँ पे देखें तो अबव द प्राइस एंड बिलो द डिमांड कर्व इज कॉल्ड कंज्यूमर सप्लायर सरप्लस। ठीक है, प्राइस से अबव और जो आपका सप्लाई कर्व होगा उससे बिलो जो होगा वो आपका कंज्यूमर सरप्लस, सप्लायर सरप्लस होगा। जी स्टूडेंट्स, एज इट इज जैसे हमने प्रीवियसली देखा था कि डिमांड कर्व अगर प्राइस कम होती है तो कैसे कंज्यूमर सरप्लस इंक्रीज होता है, ऐसे ही हम बात करेंगे कि जब प्राइस बढ़ती है और प्राइस हायर प्राइस प्रोड्यूसर सरप्लस, तो जब प्राइस बढ़ेगी तो प्रोड्यूसर का सरप्लस कैसे इंक्रीज होता है, हम इस पे बात करेंगे। अज्यूम करें बच्चे, हमने कहा है कि आपका सप्लाई कर्व किस तरह का होता है। बच्चे आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है कि सप्लाई कर्व इस तरह का होता है, और हम अभी बात कर चुके हैं कि अबव दी सप्लाई कर्व, ये बच्चे आपका सप्लाई कर्व यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये एक्स एक्सिस, और अबव दी सप्लाई कर्व एंड बिलो दी प्राइस, ठीक है, इज कॉल्ड कंज्यूमर प्रोड्यूसर सरप्लस। ये बच्चे आपका सप्लाई कर्व है, और अज्यूम कर लें कि ये आपकी क्या है, प्राइस है, ये आपकी क्वांटिटी सप्लाइड होगी बच्चे, ये वैसे भी सप्लाई है, और ये आपका क्या है, प्राइस है। तो बच्चे बिलो द प्राइस एंड अबव द सप्लाई कर्व इज कॉल्ड योर सरप्लस, प्रोड्यूसर सरप्लस। ये जो एरिया है ये सारा क्या है, प्रोड्यूसर के लिए सरप्लस है। मीन कि डिमांड आपका सप्लाई का यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये आपकी मिनिमम प्राइस है जो आप पे कर रहे हैं, और आप जो है मैक्सिमम जो प्राइस चार्ज कर रहे हैं दैट इज योर क्या उसे कहते हैं, मिनिमम आपका जो है प्रोड्यूसर सरप्लस है। कंसीडर एन अदर एग्जांपल, अगर आप देखेंगे हम कि कैसे अगर प्राइस बढ़े
तो जो सप्लायर्स हैं उनका कैसे जो प्रोडक्शन है या कैसे उनका जो है प्रोड्यूसर सरप्लस कैसे इंक्रीज होता है। अज्यूम कर लें ये आपका ग्राफ है, सप्लाई ग्राफ है, ये आपकी सप्लाई है, ये आपकी प्राइस है। हमने कहा कि सप्लाई का उससे अबव जो है वो आपका और जो है प्राइस से बिलो जो है वो आपका डिमांड प्रोड्यूसर सरप्लस होता है। ये आपकी सप्लाई, ये प्राइस, तो ये आपका क्या आ गया एज इट इज, जैसे यहाँ पे हमने बनाया है। आप बच्चे अगर प्राइस इंक्रीज हो तो कैसे आपका सरप्लस जो है वो इंक्रीज होगा। फॉर एग्जाम्पल प्राइस ये 1 कह रहे हैं, ये प्राइस यहाँ पे आ जाती है, प्राइस बढ़ गई बच्चे, प्राइस ये 2 कह देते हैं। आप बच्चे ऑब्वियसली प्राइस बढ़ी है तो आपकी सप्लाई भी क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि हमने तो सिंपल रूल पढ़ा हुआ है कि जब प्राइस बढ़ती है तो आपकी सप्लाई भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो आपकी प्राइस P1 से P2 पे आ गई और आपकी सप्लाई S1 से S2 पे आ गई, तो आप कैसे आपका जो है सरप्लस जो है वो इंक्रीज हुआ है। अब देखें यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारा एरिया जो है ये आपका सरप्लस है। अगर हम इसको यूं लें तो यहाँ पे हम दो पार्ट्स में इसको, जैसे हमने कंज्यूमर सरप्लस में डिवाइड किया था वैसे ही हम इनको दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। ये वाला जो पोर्शन है ये एग्जिस्टिंग जो आपके प्रोड्यूसर्स थे उनके लिए बेनिफिट है, उनका बेनिफिट इंक्रीज हो गया। नहीं पहले वो चीज़ उनकी मिनिमम 500 थी, अगर हमने जैसे फर्स्ट एग्जांपल में ली, और मैक्सिमम प्राइस जो है अगर 800 हो गई है, सॉरी, तो ये जो है बच्चे उनके लिए ये इतना जो है ये प्रोड्यूसर सरप्लस है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे हमने कहा कि न्यू प्रोड्यूसर्स भी ऐड होंगे। जैसे हमने घर की एग्जांपल ली कि आप एक ही घर पेंट कर सकते हैं एट अ टाइम, दूसरा घर पेंट करवाने के लिए आपको दूसरा जो है प्रोड्यूसर, और उसकी जो है मिनिमम कॉस्ट जो है, मिनिमम प्राइस जो है वो ये बनती थी। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का ये जो एरिया है ये बचे उसके लिए क्या होगा, बेनिफिशियल होगा। अगर मैं इसको सर्कल कर दूँ तो ये एरिया जो है उसके लिए क्या है, प्रोड्यूसर बेनिफिट है, प्रोड्यूसर बेनिफिट। तो इस तरह आप जो है आपके सप्लाई कर्व के थ्रू भी प्रोड्यूसर बेनिफिट को मेजर कर सकते हैं।